नमस्कार दोस्तों। बेसिकली हम इस सीक्वेंस में आज हम बताएंगे कि जो हमने आधुनिक भारत की सीरीज चालू की है उन एग्ज़ामों के लिए जो भी कई बार लोग कहते हैं कि सर इतिहास में क्वेश्चन आया इजी था, हमने गलत कर दिया, नहीं कर पाए। तो इसी संदर्भ में कि कोई भी एग्ज़ाम दे तो इतिहास में सेफ रहें। आपको पता हो कि यह हर लोग पढ़ता है, हर आदमी पढ़ता है, और ये एक बार पढ़ने के बाद अगर तैयार हो गया तो जीएस में हमेशा आपको स्कोर कराता है। इसी में पिछले वीडियो में हमने बताया सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाए। इसमें हम कुछ मुद्दे बताएंगे। जैसे पहला टॉपिक हमने बताया था मुगल उत्तराधिकारियों का क्रम। 1707 में, देखिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो मॉडर्न की शुरुआत में औरंगजेब की मृत्यु होती है। कब? 1707 में। हमने बताया था 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल उत्तराधिकारी हुए वो कौन कौन हुए। और आप देखेंगे कि मुगल उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर थे और एक तरीके से सत्ता नाम मात्र की उनके पास रह गई थी। क्षेत्रीय शक्तियां अपने को अलग करने लगी थीं। विदेशी कंपनियां भी विदेशी कंपनियों के भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी। और ऐसे में क्या हुआ, एक संघर्ष हुआ। तो उस संघर्ष को जानने के पहले हम इस टॉपिक में पहला टॉपिक ये समझेंगे कि मुगल उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए। कई बार क्या होता है कि नाम पूछ देता है, क्रम पूछ देता है, तो इसको देखेंगे दोस्तों। 1707 में पहला पॉइंट याद रखिएगा या लिख लीजिए, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह प्रथम को कहते थे मुअज्जम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम का नाम शाह आलम प्रथम भी है, याद रखिएगा, पूछता है। बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। लेकिन जो मुगल बादशाह बना वो बहादुर शाह प्रथम के नाम पे बना। इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। और सिडनी ओबन ने कहा कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं रहा जो जाना जाए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो बेसिकली आपके वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन पॉइंट व्यू से, कि जिससे कि आप आसानी से कम समय में तैयार कर लें और आपका काम चल जाए। तो शाह आलम प्रथम भी इनको कहते हैं, मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह बेखबर भी कहा जाता है। इसके बाद 1712-13 में बने, याद रखिएगा, जहादार शाह बने। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। और इन्होंने एक, चूंकि अब यहाँ से गुटबाजी चालू हो गई, तो पूछता है कि जुल्फिकार खां के सहयोग से कौन मुगल बादशाह बना। जहादार शाह मात्र 1 साल रहे 1712 से 13 के बीच में, और इसके इन्हें लंपट मूर्ख भी कहते हैं। और यहीं के बाद सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर को घृत कायर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछता है, घृत कायर कहा जाता है। और फर्रुखसियर बना 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, सिख नेता, जो क्वेश्चन है लिख लीजिए, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या इसी के काल में हुई थी, फर्रुखसियर के काल में। फिर से मैं बता दूं, याद रखिएगा, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर के काल में हुई थी। ये पूछता है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या इसी के काल में हुई थी, फर्रुखसियर के काल में। क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बड़ा काम नहीं रहा। फर्रुखसियर के बाद फिर छोटे छोटे बने बादशाह, नाम मात्र के थे, रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात। और इसके बाद बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो रहता है 1719 से 1748 तक। इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के काल में सबसे बड़ा जो मुद्दा आया कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो मुगलों के अधीन थी, जैसे अवध, जो आपका लखनऊ और फैजाबाद का एरिया है, अवध का एरिया है, ये अपने को स्वतंत्र करने लगे। बंगाल अपने को नाम मात्र की अधीनता मानने लगा, वो भी स्वतंत्र करने लगा। हैदराबाद भी अपने को स्वतंत्र करने लगा। तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है, ये कभी कभी पूछता है कि इनके संस्थापक कौन रहे, किन्होंने स्वतंत्र किया। तो लिख लीजिएगा, जैसे हैदराबाद के रहे चिनक्लीज खां, या इसी को कहा जाता है निजामुल मुल्क, हैदराबाद में रहे। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, बंगाल का रहा मुर्शीद कुली खां, बंगाल का रहा मुर्शीद कुली खां। अवध का सआदत खां, या इसी को कहते हैं बुरहान उल मुल्क। तो ये शक्तियां जो थी, क्षेत्रीय शक्तियां की जो थी, अपने को स्वतंत्र करने लगी और एक तरीके से ये स्वतंत्र होने लगी। अवध,
सआदत खां और बुरहान मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद चिनक्लिज खां, ये अपने को स्वतंत्र करने लगी। और इसके बाद इसी के काल में याद रखिएगा एक जो बड़ा मुद्दा हुआ, एक विदेशी आक्रमण हुआ नादिर शाह का। पूछा जाता है किसके काल में हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसी के काल में। याद रखिएगा नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, इसी के काल में हुआ। तो ये याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला का। फिर से मैं बता दूं 1719 से 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी लगभग अपने को स्वतंत्र करने लगी, जो अभी तक औरंगजेब के अधीन बनी हुई थी। जैसे अवध लखनऊ का एरिया है, आपको अभी बताया मैंने, बंगाल मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद में चिनक्लिज खां या निजामुल मुल्क कहते हैं, ये धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र करने लगे और नाम मात्र की अधीनता मान ले। मतलब एक तरीके से मुगल बादशाह केवल नाम मात्र के रह गए थे। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद कौन बना, क्रम के लिए बस पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद बनता है अहमद शाह। अहमद शाह रहा 1719 से लेके 1748 तक। अहमद शाह 1719 से लेके 1748 तक रहा। अहमद शाह के बाद अगर हम बात करें, सॉरी 1748 से 1754 तक, सॉरी याद रखिएगा 1748 से 1754 तक, उसका बता दिया हम, सॉरी 1748 से 1754 तक ये रहा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके काल में आप याद रखिएगा कर्नाटक की युद्ध की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक युद्ध अगर गए तो कुछ समय तो मोहम्मद शाह रंगीला में हुआ, क्योंकि 46 से चालू हुआ था, 1746 से। याद रखिएगा मतलब मेन रहा कर्नाटक युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसके काल में हुआ। कोई बड़ा काम, कोई काम नहीं रहा। अहमद शाह के बाद हम देखते हैं आलमगीर द्वितीय बना। कल नाम के लिए याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय, ये बना 1754 से लेके आपका 1759 तक, 1759 तक। और आलमगीर द्वितीय के बाद बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये बनता है 1759 से 1806 तक। इसके काल में अगर हम देखें 1759 से 1806 के बीच में, तो लगभग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। इसी के काल में बक्सर का युद्ध हुआ और कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध में ये था और ये हारा, शाह आलम द्वितीय था। अब तो ये मतलब कि पूरा का पूरा अगर बात करें हम तो ये पूरा का फेज रहा। बक्सर के युद्ध के बाद इनको दीवानी और फौजदारी का अधिकार छोड़ना पड़ा, ये सब पूरा मुद्दा बताएंगे, अब जानिए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बनता है अकबर द्वितीय, 1806 से 37 तक रहा। यही अकबर द्वितीय है जो कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और अकबर द्वितीय के बाद हमारा बना बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिसको कहा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह था। और ये पूरा क्रम तो हमने फिर से आपको एक बार बता दें कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, कई पूछ देगा औरंगजेब के बनने के बाद मुगल बादशाह कौन बना, या क्रम पूछ दे, या मोहम्मद शाह रंगीला का काल बताइए, या पूछ दे अवध स्वतंत्र को किसके काल में हुआ। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक आता है जो फिक्स क्वेश्चन होता है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया अवध का कौन है, सआदत खां, बंगाल का कौन है, मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद का कौन है, चिनक्लिज खां या निजामुल मुल्क, तो एक बार अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाती है। ये एक टॉपिक रहा मुगल उत्तराधिकारी और उनका क्रम, जो कहीं में न कहीं एक बार क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, देखिए इसमें याद रखिएगा पूछता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। हम बार बार, चूंकि आपका क्वेश्चन वनडे एग्जाम का है, आता है सीधे विकल्प दिया रहता है, मारना रहता है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। मुगल बादशाह कौन बना, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद कौन बना, जहादार शाह। जहादार शाह के बाद कौन बना, फारुखसियर। फारुखसियर के बाद रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर आपका अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, फिर आपका शाह आलम सेकेंड, उसके बाद आपका क्या कहते हैं अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर। इस तरीके से क्रम याद रखिएगा, पूरा मैंने लिखवा भी दिया, इस वीडियो में देखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा जो हम पढ़ेंगे, इसमें कर्नाटक का युद्ध, जो आपको जानना है कर्नाटक का युद्ध किसका रीजन क्या था। तो पहले याद रखिएगा कर्नाटक के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो समझिएगा ये भारतीय में हुआ जरूर, लेकिन ये लड़ने वाली थी दो कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी
और फ्रांसीसी कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। पहला दिमाग में याद रखिए, कर्नाटक युद्ध क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। और इस कर्नाटक युद्ध में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको आपको दिमाग में रखना है, वो है बांडीवास का युद्ध। और इसमें फ्रांसीसी हार गए और यहीं से ये क्लियर हो गया कि फ्रांसीसी भारत पे राज नहीं करेंगे। तो कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ और इसका निर्णायक युद्ध हुआ बांडीवास का युद्ध, और जिसमें फ्रांसीसी हार गए और यहीं से एक प्रतिद्वंदी, अब फ्रांसीसी केवल व्यापार करने के लिए बच गए। अब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो है राज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कब क्या था कर्नाटक युद्ध का। ये 3 युद्ध हुए कर्नाटक के, तो उससे याद रखिएगा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। हम अब थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन पूछेगा। अब कर्नाटक युद्ध प्रथम हुआ 17, अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, एक पूरा एक टॉपिक को समझ लीजिए। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ फर्स्ट, वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। रीजन था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। याद रखिए कर्नाटक के युद्ध का जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। जो रीजन था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। बेसिकली इंग्लैंड और